नमस्कार दोस्तों, फ़तेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संधि प्रकरण के विषय में देखेंगे और यहाँ पर अच् संधि का प्रकरण चल रहा था, जिसे हम स्वर संधि भी कहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो अब हम शुरू करते हैं संधि प्रकरण, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि की पहचान है जब ए, ई, उ, री और ली स्वरों के साथ किसी अस्वर्ण या असमान स्वर्ण का मेल होता है तो यण स्वर संधि होती है। यण संधि का सूत्र है इको यणची। इको यणची इसका सूत्र है। इसमें इसका मतलब ये है कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा और यदि सभी स्वर के असमान स्वर परे होने पर, तो यहाँ पर ई के स्थान पर य आदेश हो जाएगा हलंत वाला, उ के स्थान पर व आदेश होगा, री के स्थान पर र आदेश होगा और ली के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी वृत्ति है इक स्थाने यण शादी सहितायाम विषय। यदि ई, उ, री और ली के बाद कोई असमान स्वर आवे तो उसके स्थान पर क्रमशः ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल ये आदेश होगा और तथा अगला स्वर जो है इसमें मिल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे सुधि धन उपास्य है। यहाँ पर सुधि में क्या है? बड़ी ई। उपास्य में क्या है? उ। यहाँ पर जो है ई के बाद जो है असमान स्वर उ आया है, तो इस ई के स्थान पर क्या कर देंगे? हम यह आदेश कर देंगे और हमारा जो है संयुक्त करने पर बनेगा संधि हो जाएगी सुधि उपास्य। इस प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, पितृधन आज्ञा। यहाँ पर पितृ में री है और उससे परे आ जो है असमान स्वर है, तो यहाँ री के स्थान पर जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग री के स्थान पर जो है र आदेश कर देंगे, तो ये रूप बन जाएगा पित्राज्ञा। पित्राज्ञा। यहाँ पर जो है त्रय त्रिशूल जो होता है यह आधे तय और आधे र, यदि र इन दोनों को संयुक्त करने पर त्रय बनता है और इसमें फिर ए जो है स्वर आता है, तो इस प्रकार से ये त्रय वर्ण बन जाता है। तो यहाँ अगला देखेंगे उदाहरण, ली धन आकृति। तो ली के स्थान पर ल आदेश हो गया, आकृति लगाएंगे। यहाँ आसमान स्वर है और यहाँ ली है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा लाकृति। नेक्स्ट देखिए, गुरु धन आज्ञा। गुरु में क्या है? उ है, ये उ बड़ा वाला है और यहाँ क्या है? आज्ञा आ है, तो इस बड़े उ के स्थान पर व आदेश कर देंगे, तो रूप बन जाएगा गुरु, गुरुवाज्ञा। इस प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे। अगला एग्जाम्पल है जैसे नदी धन अत्र। यहाँ नदी में क्या है? बड़ी ई है और उससे परे क्या है? असमान स्वर है। इस कारण से इस ई के स्थान पर यह आदेश कर देंगे, तो रूप बन जाएगा नद्यत्र। इस प्रकार से दूसरा है ग्रसल धन आदेश। इसमें ली के स्थान पर ल आदेश करने पर ग्रसलादेश है, यह रूप बनेगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुरु धन इदम। कुरु में क्या है? उ है बड़ा और इदम में असमान स्वर ई है, तो इस उ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? व आदेश कर देंगे, तो रूप बन जाएगा कुर्विदम। इस प्रकार से नेक्स्ट उदाहरण देखिए, खलु धन एही। खलु धन एही, यहाँ पर छोटा उ है और इससे परे असमान स्वर
ए ए डी है, तो इस ऊ के स्थान पर जो है आदेश होगा और वह आदेश होगा वह। तो इससे जो है संयुक्त करने पर बनेगा खलवेही। इस प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे देवेशु धन आसीत। यहाँ पर देवेशु में ऊ है और ऊ के परे जो है आ है, असमान स्वर है, तो इस ऊ के स्थान पर वह आदेश हो जाएगा, तो रू बनेगा देवा सीत। इस प्रकार से नेक्स्ट है प्रतिधन आदेश है। यहाँ पर प्रति में क्या है ई है और ई से परे जो है असमान क्या आ रहा है स्वर आ, तो इस ई के स्थान पर जो है यह आदेश करेंगे और ये संयुक्त करने पर बनेगा प्रत्यादेश है। इस प्रकार से अब हम इसके नियम देखते हैं। यण संधि का पहला नियम ये कहता है कि ई के स्थान पर क्या होगा, यह आदेश होगा। इस नियम के अनुसार जैसे यहाँ निधन आए है, आ है, तो यहाँ न में क्या है ई है और यहाँ आ है असमान स्वर, तो इस ई के स्थान पर यह आदेश कर देंगे तो रू बन जाएगा, इसका संयुक्त करेंगे तो न्याय है। दूसरा है नारी धन उचितम। नारी में क्या है बड़ी ई है, उचितम असमान स्वर ऊ आया है, तो इस ई के स्थान पर यह आदेश करेंगे और नारी उचितम इसका रूप बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे गच्छामी अहम। तो यहाँ गच्छामी में क्या आ रहा है, लास्ट में अंतिम वर्ण ई है और इसमें जो परे जो है अ वर्ण असमान वर्ण है, इस ई के स्थान पर यह आदेश करेंगे तो गच्छामी अहम इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला है इसमें परिधन अटनम। तो इसमें परि में क्या है ई है और अटनम में क्या है अ है, तो इस ई के स्थान पर यह आदेश कर देंगे तो रूप बन जाएगा पर्यटनम। इस प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे यण संधि का दूसरा नियम कहता है कि ऊ के स्थान पर वह आदेश होगा। जैसे यहाँ सुधन अच्छ है, अच्छा है, तो इसमें सु में क्या है ऊ है और इससे परे क्या है असमान वर्ण ए है, तो इस ऊ के स्थान पर वह आदेश करेंगे और हमारा जो है रूप बन जाएगा स्वच्छ है। इस प्रकार से नेक्स्ट है इसका उदाहरण धातु धन इक है। धातु में क्या है लास्ट में तय में क्या है ऊ है, ये स्वर है और इधर परे क्या है इक है, तो ये असमान स्वर है, तो ऊ के स्थान पर वह आदेश कर देंगे और धात्विक रूप बन जाएगा। ये तय जो है इधर आधा है, धात्विक है। इस प्रकार से नेक्स्ट है इसमें सुधन अल्पम। सुधन अल्पम, सु में क्या है ऊ है और इससे परे क्या है असमान वर्ण ए है, तो इस ऊ के स्थान पर वह आदेश कर देंगे स्वल्पम। इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट है खलुधन एश है। खलु एश में जो है ले के अंदर क्या है ऊ है और एश में क्या है ए, असमान स्वर आ गया, इस कारण से ऊ के स्थान पर वह आदेश कर देंगे और रूप बन जाएगा खलवेश। नेक्स्ट तीसरा नियम ये कहता है कि री या बड़ी री के स्थान पर वह आदेश हो जाएगा। तो इसमें जैसे मातृधन इच्छा, यहाँ पर जो है री के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है, र आदेश हो रहा है और कंडीशन ये है कि री से परे जो है कौन सा वर्ण होना चाहिए, असमान वर्ण होना चाहिए, तभी इस री के स्थान पर र आदेश होगा, तो ये बन जाएगा मातृक्षा। नेक्स्ट है भातृधन आनंद है। तो यहाँ पर भातृ में क्या है री है और यहाँ असमान स्वर क्या आ रहा है आ रहा है, तो इस री के स्थान पर र आदेश करेंगे और रूप बन जाएगा भात्रानंद है। नेक्स्ट देखिए मातृधन अंके। तो यहाँ पर मातृ में क्या है री है और यहाँ अंके हैं, तो यहाँ री के स्थान पर र हो जाएगा और रूप बन जाएगा मातृअंके। इस प्रकार से चौथा एग्जाम्पल इसका पितृधन उपदेश है। यहाँ पितृ में क्या है री है और उससे परे असमान स्वर क्या है ऊ है, तो इस री के स्थान पर जो है हम कर देंगे र आदेश और ये बन जाएगा पितृउपदेश है। इस प्रकार से अब देखते हैं हम नेक्स्ट नियम
इसका अगला नियम है चौथा नियम, जिसमें ली के स्थान पर ल आदेश होगा। जैसे ली धन आकार है तो ली के स्थान पर क्या हो जाएगा, ली के स्थान पर ल हो जाएगा। और यहाँ असमान स्वर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आ है तो इसको संयुक्त करने पर लकार रूप बनेगा। फिर नेक्स्ट देखिए ली धन इच्छा, यहाँ ली के स्थान पर ल आदेश हो गया, ल हलंत वाला है और इसमें असमान स्वर क्या है, ई है, तो इसको संयुक्त करने पर लिक्षा रूप बनेगा। नेक्स्ट है इसमें ली धन अवतार है, तो ली में क्या है, ल हो जाएगा ली के स्थान पर, क्योंकि असमान स्वर क्या है, ए आ रहा है, तो इसका जो है संयुक्त करने पर बनेगा लवतार है। इस प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे ली धन आकृति ही, यहाँ पर ली के स्थान पर ल आदेश हो गया और असमान स्वर आ है, इस वजह से जो है ली के स्थान पर ल आदेश हो रहा है और लाकृति संयुक्त करने पर बनेगा रूप। नेक्स्ट देखेंगे ये अब इस यण संधि से संबंधित जो है अन्य उदाहरण है जिन्हें हम देखेंगे। स्मृति धन आदेश है, तो यहाँ पर तय है, तय के बाद क्या आ रहा है, ई, छोटी ई, और उससे परे असमान स्वर आ है, तो इसलिए इसको ई के स्थान पर यह आदेश कर देंगे तो स्मृति आदेश है बन जाएगा। फिर है धात्री धन अंश है, तो रूप बन जाएगा धात्रांश, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट देखेंगे ली धन अनुबंधन है, तो यहाँ पर ली के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, क्योंकि असमान स्वर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसका हो जाएगा लनुबंधन, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखो शिशु धन अंगे, शिशु में क्या है, ऊ है और यहाँ असमान स्वर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसका रूप बन जाएगा शिशुअंग, यानी ऊ के स्थान पर व आदेश कर देंगे। नेक्स्ट है इसमें कर्तृधन ई, तो यहाँ पर री है और इससे परे बड़ा असमान स्वर क्या है, बड़ी ई है, तो इस री के स्थान पर जो है र आदेश कर देंगे और रूप बन जाएगा कर्त्री, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखेंगे नदी धन आगमनम, तो इससे संयुक्त करने पर बनेगा नधागमनम या नद्धागमनम, इस प्रकार से दो रूप बन जाएंगे इसके। नेक्स्ट है वस्तु धन अस्ति, यहाँ पर जो है वस्तु में क्या है, ऊ है, तो इस ऊ के स्थान पर असमान स्वर ए परे होने के कारण व आदेश हो जाएगा, तो इसका रूप बन जाएगा वस्तुअस्ति, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए मनुधन आदि, यहाँ पर मनु में क्या है, ऊ है और उससे परे असमान स्वर आ है, तो इसको संयुक्त करने पर बनेगा मनवादी। इसी प्रकार से यदि धन अपि, यद्यपि, इति धन उवाच, इतुवाच, द्राति धन ईश, द्रातिश, भर्तृ धन आ, भृत्र, या ये भय, इसको तय, और तय में जो है र की मात्रा हो जाएगी, इस प्रकार से भृत्र, इस प्रकार से। मातृधन ए, तो इसमें संयुक्त करने पर बनेगा मात्रे। नेक्स्ट है चारुधन अंगी, चारुधन अंगी, तो यहाँ पर ऊ है, बड़ा ऊ है, तो ऊ के स्थान पर क्या बताया है, व आदेश, तो यहाँ हो जाएगा चारवांगी। इसके बाद नेक्स्ट है देवेशु धन आसीत, तो यहाँ देवेशु में ऊ है, तो ऊ के स्थान पर व आदेश हो जाएगा देवेश वासीत हो जाएगा। इसके बाद देखिए साधु धन इयम, साधु में ऊ है और इससे परे असमान स्वर ई है, तो ऊ के स्थान पर व आदेश हो जाएगा साध्विदम या फिर साध्वीदम, इस प्रकार से बन जाएगा। नेक्स्ट है वधु धन आज्ञा, तो वधु में क्या है, ऊ है बड़ा और यहाँ परे क्या है, असमान स्वर आ है आज्ञा के अंदर, तो इसके ऊ के स्थान पर व आदेश हो जाएगा और रूप बन जाएगा वध्वाज्ञा, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए अस्ति धन अनुभव है, तो यहाँ अस्ति जो है अंतिम वर्ण है और इसमें कौन सी मात्रा है, ई स्वर, ई है स्वर, और उससे परे असमान स्वर क्या है, ए है, तो इस ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, यह आदेश हो जाएगा और रूप बन जाएगा अस्ति अनुभव है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने
यण संधि के विषय में जाना। यदि आपको कोई जानकारी जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।